अच्छा, सभी बच्चे कैसे हैं? बहुत अच्छे। कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी बाबा। हर बारी आते हैं, हर बारी बच्चे उदास उदास होते हैं, हर बारी बच्चों के मन में एक नए प्रश्न होते हैं, है ना? और हर बारी बाबा फिर आपके उत्तर दे के जाते हैं। प्रश्न और उत्तरों का सिलसिला कब तक चलेगा? एक दिन तो भट्टी में पड़ना ही पड़ेगा, है ना? समझ में आया? जी बाबा। सवाल जवाब का सिलसिला कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तो भट्टी में पड़ना पड़ेगा। तो ऐसी भट्टी में पड़ने के लिए तैयार हो जहाँ ना कोई सवाल होगा, ना कोई जवाब होगा, बस मौन होगा, शांति होगी, पीस होगा, बिल्कुल मौन होगा। हाँ, ना कोई टेलीफोन होगा। कब तक सवाल और जवाबों का सिलसिला चलेगा? इस सिलसिले को थोड़े समय में क्या करना है? साइलेंट करना है ना? आप कहते हो ना बाबा साक्षात्कार कराओ, तो ये समय भी नज़दीक पहुंच रहा है। ठीक है? अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? अच्छा, हम इसको क्यों लेके आए हैं? हम इसमें एक कलर ढूंढ रहे थे जो काला कलर है। इसमें काला कलर नहीं है, बाकी सब कलर है। हाँ, देखा? दिख रहा है? किसी को दिख रहा है? इसका अर्थ क्या है? देखो, इसमें गोल्ड कलर भी है, नीला भी है, गाढ़ा नीला भी है, हरा भी है, और कौन सा कलर है? ब्राउन है। और गुलाबी कलर भी है, हैं? पीला कलर भी है। देखो, इसमें सारे कलर हैं। अच्छा, जैसे इस कलयुग में आकर आप बच्चों के जो बाल है वो काले हो जाते हैं ना, हो जाते हैं ना, काले बाल हो जाते हैं, तो ये भी क्या कहेंगे? और स्वर्ग में कैसे होंगे? स्वर्ग में कैसे बाल होंगे? नीले नहीं, गोल्डन नहीं, ऐसे एकदम लाइट सुनहरे बाल होंगे। एकदम लाइट सुनहरे बाल होंगे। सुनहरे बाल मतलब ऐसा नहीं होगा कि इस पे कलर किया हुआ दिख रहा हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, अभी भी कुछ कुछ मोर में ऐसा होता है। हाँ, गोल्डन कलर में मोर है। हाँ, हाँ, ये बहुत अच्छा है। मोर पंख कमाल है ना, कितना सुंदर दिखता है। कभी सोचना बैठ के, एक पक्षी के पंख में प्रकृति ने कितने रंग भरे हैं। हाँ, बस उसकी पवित्रता के कारण। और हम भी कैसे कैसे बनेंगे? हम अगर पवित्र बनते हैं, अच्छे बनते हैं, तो प्रकृति हमारे जीवन में कितने रंग भरेगी। हाँ, एक पक्षी को इतने रंग भर दिए उसकी पवित्रता के कारण, हैं? कव्वे को एकदम काला बना दिया उसके अवगुणों के कारण। हाँ, मोर को एकदम सुनहरा बना दिया, उसके में इतने रंग डाल दिए उसकी पवित्रता के कारण। तो अगर हमारे जीवन में भी ये गुण होंगे तो क्या होगा हमारा जीवन भी? बाबा हमारे जीवन में इतने रंग भरेगा,
वो रंग दुख वाले रंग नहीं होंगे, वो रंग कैसे रंग होंगे? सुख देने वाले रंग होंगे। अच्छा बच्चों, आप बताओ, आप सभी कैसे हो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। ये खुशी, ये उमंग उत्साह ढीले पड़े तो क्या होगा? क्या होगा? माँ काली हो जाएगी, हाँ, आत्मा में रंग लगता आत्मा में क्या हो है, जाएगा? काली रहती है। अच्छा, आत्मा में कलश लग जाए, खाद पड़ जाएगी। हाँ, खाद पर तो फिर क्या होगा खाद पड़ने से? ब्राइटनेस कम हो जाए, है ना? जो आप चमकने वाले हो, आपका चमकीला स्वरूप है, वो क्या हो जाएगा? डल हो जाए। डल हो जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि इस शरीर का ही चमक कम हो जाएगी, जो भविष्य में आपको मिलने वाला है, यहाँ की वार बहुत दूर तक वार करती है, यहाँ की कमी कमजोरी बहुत दूर तक वार करती, और यहाँ की विशेषता, यहाँ के गुण आपको दूर तक लेके जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या करना है? दे अभिमान। सच में कहें, दे अभिमान में भी बच्चे बहुत हैं। बाहर में देखते हैं या यहाँ भी देखते हैं, दे अभिमान नहीं निकल रहा। दे अभिमान मालूम है, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको ज्ञान भी नहीं है, पर उनके अंदर दे अभिमान नहीं है, इतनी निर्माणता है। बहुत बच्चे ऐसे हैं दुनिया में, पर जिनको पढ़ाई जाए कि दे अभिमान नहीं करना, उनको ज़्यादा आ जाता है। ज्ञान हाँ, बनता रहता है। कमाल है ना। जिनको पढ़ाया भी नहीं अभी तक, जो बस कनेक्ट है ऐसे ही, उनके अंदर दे अभिमान नहीं है। पर जिनको इतने वर्षों से पढ़ाया जा रहा है, उनके अंदर दे अभिमान आ जाता है, और पुराने में ज़्यादा आ जाता है। पुराने में ज़्यादा आ जाता है। क्यों? जितने पुराने हो जाएंगे उतना दे अभिमान जास्ती आएगा। क्यों? इतने साल से ज्ञान में है। इतने साल से ज्ञान में है। और बताओ क्या कारण है आने का? क्या कारण है आने का? भगवान के जितना जितना हम हमारा समय बीतता जाएगा, इतना इतना दे अभिमान आता जाएगा। इसका कारण क्या है? वही तो, उसका कारण क्या है? अलबेलापन। और इसका कारण है अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा नॉलेजफुल समझ लेना, नॉलेज में फुल समझ लेना। ये सबसे बड़ी वार हो जाती है कि मैं बहुत नॉलेजफुल हूँ, मुझ में सारी चीज़ें हैं और मैं राइट हूँ। नहीं नहीं, आप भी रॉन्ग हो सकते हैं, आप में भी पूरी नॉलेज नहीं हो सकती। सोचो, सागर में एक चम्मच भरने से अगर इतना अभिमान आ गया तो सागर को कितना आना चाहिए? और उस सागर को तो इतना भी दे अभिमान नहीं है। उसमें से बाल्टी भरने वालों को कितना दे अभिमान आ जाता है। हाँ, समझ में आ रहा है? तो ये जो पढ़ाई पढ़ते हैं, ये पढ़ाई प्रथम है कि बच्चे देही अभिमानी बनो, दे अभिमान को त्यागो। ये लेसन ही अभी तक इतने बरस हो गए, ये अभी तक इसमें बहुत कम पास कहेंगे, बहुत कम पास कहेंगे, फर्स्ट नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? फर्स्ट नहीं कहेंगे। हाँ, बहुत कम पास कहेंगे। तो दे अभिमान की चोट हमें खुद की नज़रों में भी गिरा देगी, एक दिन दूसरों की नज़रों में भी गिरा देगी। दे अभिमान ये बहुत भयानक बीमारी है। ये बीमारी आधा कल्प की बीमारी है। ये बीमारी शरीर में नहीं लगती, ये बीमारी लगती है आत्मा में। मालूम है? ये बीमारी शरीर में नहीं लगती। शरीर की बीमारी का एक बार फिर भी इलाज हो सकता है,
लेकिन ये आत्मा में बीमारी लगती है, इसका इलाज, इसका वेद ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ तो अपना सबसे बड़ा वेदों का वेद मिला है। फिर भी अगर हम इससे नहीं नीचे उतरे तो क्या होगा? मैं बड़ा हूँ वो छोटा है, मैं पुराना हूँ वो नया है, मैं नॉलेजफुल हूँ वो उसमें मेरे से कम नॉलेज है, मैं ऐसा हूँ वो ऐसा है। ये तुलना करना, आप तुलना किससे करनी चाहिए? आपको किससे करनी चाहिए तुलना? हाँ, क्या तुलना चाहिए, क्या तुलना करनी चाहिए? वो ज्ञान का सागर है, अभी मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। वो प्रेम का सागर है, मेरे में अब तक कहाँ तक प्रेम आया है। वो सुख का सागर है, मेरे में वो सुख के सागर के गुण कहाँ तक आए हैं। क्या मैं किसी को दुख तो नहीं देता मन वचन कर्म से? कई बार ऐसा होता है कि हम वाणी को बोल देते हैं और समझ नहीं आता और सामने वाले को दुख हो जाता है। इसलिए कभी कभी बोलते हैं, इस पे भी हमें अटेंशन रखना है कि क्या बोल रहे हैं। तो तुलना करो तो बाप से करो कि मैं अभी तक कहाँ तक पहुँचा हूँ। मालूम है, सीढ़ी रखो सामने, सीढ़ी रखी, ठीक है, आप एक सीढ़ी चढ़े, आप पिक्चर बना लो अपनी बुद्धि में, पिक्चर बना लो। आप सोचना, अब आपने इस सीढ़ी पर पाँव रखा है, आपको चढ़ना ऊपर है, तो फिर आपने दूसरी सीढ़ी पर पाँव रखा, ठीक है। दूसरी सीढ़ी पर पाँव रख के आपको तीसरी सीढ़ी पर रखना चाहिए, या जिससे आप उठकर आ गए उसको देखते रहना चाहिए, अरे ये तो नीचे है मैं ऊपर हूँ, ऐसे देखना चाहिए। आप जिस सीढ़ी पर खड़े हो उसकी तुलना आप कहाँ से कर रहे हो? नीचे वाली से कर रहे हो। हाँ, तो आप कहाँ जाओगे? नीचे जाओगे। आपको तुलना कहाँ की करनी चाहिए? ऊपर से तुलना करनी चाहिए। मुझे अब और चढ़ना है, मुझे अब और सीढ़ी पार करनी है, मुझे अब और ऊपर स्टेप लेके जाना है, तभी मैं मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। बच्चे क्या करते हैं? एक दो सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर नीचे देखते हैं, नीचे वाला जो खड़ा है ना, समझ में आ रहा है किस पे किससे तुलना करते हैं? आप दूसरी सीढ़ी पर खड़े हो, वो पहली सीढ़ी पर खड़ा है, और आप तुलना किससे करते हैं अपनी? किससे करते हैं? जो फर्स्ट सीढ़ी पे खड़ा है उससे कर रहे हैं, मैं ऊपर हूँ आप नीचे हो। हाँ, ये तुलना आपका समय बर्बाद कर रही है, और ये तुलना औरों को चढ़ने से रोक रही है। आपको आगे बढ़ना है, आपको उनको रास्ता देना है, आपको उनको आगे लेके जाना है। अगर आप आगे नहीं चढ़ रहे हो तो आप साइड हट जाओ, उनको जाने दो। अगर आपके मन में लगन है चढ़ने की कि मुझे सीढ़ी चढ़ना है, तो आप चढ़ो, ताकि पीछे वाली लाइन खिसके। इसका कारण क्या है? जब हम थोड़े ऊपर आ जाते हैं तो उनको सुनाते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ऐसे उनको हम डाउन करते हैं, नीचे लेके जाते हैं। हम आ चुके हैं, हम इस सीढ़ी पे थे, हमारा अनुभव है। अरे आपका अनुभव अलग है, उसका अनुभव अलग है, एक ना मिले दूसरे से, एक की स्पीड ना मिले दूसरे से। तो हमने क्या किया? अरे ये तो बड़े भाई हैं, हम तो अभी छोटे हैं, हम कहाँ चढ़ पाएंगे, अब ये तो इतनी ऊपर जा चुके हैं, हम नहीं पहुँच पाएंगे। ये क्या हुआ? ये आपने दूसरे का रास्ता रोक दिया। समझ में आ रहा है? दूसरे का रास्ता क्या हुआ? ब्लॉक कर दिया। तो क्या करना है?
या तो रास्ता दो या तो बढ़ जाओ। उनको कहना है नहीं आप चढ़ सकते हो, अगर आपको आगे जाना है, आपकी स्पीड ज़्यादा है तो ये लो, मैं साइड होता हूँ, आप चलो। या तो मैं चलता हूँ फिर आप मेरे पीछे पीछे आओ। ऐसा नहीं आप तो ऐसे हैं, डाउन नहीं दिखाना है उसको, डाउन नहीं। सबको समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल, मानो इसको ले जाओ, मानो आपके अंदर कोई विशेषता है, दूसरे के अंदर भी वही विशेषता है, तो मुकाबले पर मत उतर के आओ। भले वो आपसे छोटा है, भले आपसे बड़ा है, उसके मुकाबले पे मत, टक्कर मत लो कि मेरे को। अरे कभी कभी सीख, हम कभी कभी जो शिक्षा है ना वो छोटे बच्चे भी दे के चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? जो शिक्षा होती है कभी कभी छोटे बच्चे भी दे के चले जाते हैं। तो क्या करना है, क्या करना है, सोचो करना क्या है। शिक्षा सभी से। अगर आपको आता है तो सामने वाले को सिखाओ, और उसको नई चीज़ आती है तो उससे सीख लो। ये चलता है, आप उसको भी लेके चल रहे हो, आप साथ में चलना होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे को जो आता है मैं आपको नहीं बताने वाला, पर जो आपको आता है मैं कहूँ कि नहीं नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो ऐसे नहीं, अरे आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप तो बहुत अच्छे से ट्रेंड हो, आपको तो और अच्छे से। तो उसको क्या करना है, क्या करना है, उसको उठाना है, उसको डाउन नहीं करना है। पर मालूम है मेजॉरिटी बच्चों का ये संस्कार नहीं, हम मुकाबले पे उतर आते हैं, हम तुलना करते हैं, हम आमने सामने पर आ जाते हैं। ये देवताओं के लक्षण नहीं है, ये दिव्य आत्माओं के लक्षण नहीं है, ये आपके लक्ष्य के लक्षण नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या नहीं है, क्या नहीं है, ये आपके लक्ष्य के लक्षण नहीं है। कौन से लक्षण? संपूर्ण बनना। आपका लक्ष्य है क्या? तो ये कंपेयर, तुलना और डाउन दिखाना, हाई करना, ये क्या है? यह शुरू की निशानी। ठीक है, तो ये क्या करना है, ये चीज़ें देवताओं के नहीं हो सकती, ये लक्षण देवी आत्माओं के नहीं हो सकते। उठाओ, आगे बढ़ाओ। आप ऐसे ही हैं, आपको भी ठीक नहीं, चलो चलो, जब तक लेके चल सकते हो चलो, उसके बाद छोड़ दो। अगर आपने किसी आत्मा के साथ बहुत प्रयास कर लिया, अब ये दूसरी पॉइंट आ गई, अगर किसी के साथ आपने बहुत समझाया, बहुत प्रयास किया, बहुत उसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया, उसको सोचा कि आगे जाए, बढ़े, और वो बार 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 एक ही चीज़ को रिपीट करते रहे, तब उसको छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके चक्कर में आप भी नीचे आएंगे। हाँ, अब समझाने की बात क्या है, कई बार बच्चे समझाने की भी बात सुनना भी, कई बार बच्चे सोचते हैं कि मैं बड़ा ज्ञानवान हूँ, समझदार हूँ, होशियार हूँ, पर सामने वाला बेवकूफ़ है। सामने वाले को बेवकूफ़ समझना ये भी देह अभिमान है, बेवकूफ़ी है। समझ में आ रहा है? सामने वाले को बेवकूफ़ समझना, ये सबसे बड़े बेवकूफ़ फिर आप है। वो उसकी आत्मा के हिसाब से उसका पार्ट है, वो प्ले करेगा। अगर आपको लग रहा है वो आपके नज़रिए से है, हाँ, अगर उसी चीज़ को 10 बच्चे बोल रहे हैं ये रोंग है, ये आप गलत कर रहे हैं, तब आपको समझ लेना चाहिए क्या, कि मुझे परिवर्तन करना है। कई बच्चे ऐसे हैं कि संस्कार इतने कड़े हो जाते हैं कि डर के मारे कुछ बोल नहीं पाते, अंदर 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 रख लेते हैं कि चलो रिस्पेक्ट करते हैं या वो चीज़ें करते हैं।
है ना, बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते, तो फिर उनको अपनी चेकिंग खुद करनी चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें जीवन में बदलने की ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मालूम है। छोटी छोटी चीज़ें ही हमें क्या बनाती है, क्या बनाती है, क्या बनाती है, हाँ, देवता बनाती है। बूंद से सागर भी बनता है, लेकिन छोटी छोटी कमी भी एकदम कहाँ ले जाए, कहाँ लेके जाए, मालूम है। एक छोटी सी कमी नहीं गिराएगी, पर स्टॉक गिराता है। क्या गिराता है, स्टॉक। 5 साल में स्टॉक जो जमा किया है, 10 रोज में स्टॉक जो किया है, सब कुछ ये स्टॉक गिरा देता है। जो हम छोटी छोटी करते जाते हैं, फिर क्या होता है ना, अरे छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा और बड़ी करके देखते हैं। जैसे चोर क्या करता है, पहले छोटा सा पेनी चुराएगा, फिर किसी ने नहीं पकड़ा तो फिर बड़ा चुराएगा, अरे फिर हाथ में नहीं आया तो अगली बार और बड़ा चुराएगा, और बड़ा चुरा करके क्या बन जाएगा, नंबर 1 चोर बन जाएगा, शातिर चोर बन जाएगा। तो फिर क्या होता है, उसके पास में वहाँ से जहाँ से पेनी चुराई थी, वहाँ से लेकर वहाँ तक का हिसाब एक साथ सिर पे टूटता है, मालूम है। पेनी चुराई तो ज़्यादा बोझ नहीं लगा, दूसरा चुराया तो भी नहीं लगा, तीसरा चौथा चुराया तो भी नहीं लगा, है ना। लेकिन जब आया, पेनी सहित आया, जब आया तो कितना था, कितना था। जैसे आप बाहर से छोटी छोटी कंकरें उठा करके एक जगह ढेर लगा दो, लगा दिया एक जगह ढेर छोटी छोटी कंकरें, पर जब आप थोड़ा थोड़ा लेके आ रहे थे तो ज़्यादा वजन नहीं था ना, भारी तो नहीं था ना ज़्यादा, आपने बड़ा उसमें भर दिया, छोटी छोटी कंकरें भर दी। अब अचानक से क्या हुआ, वो सारी कंकरें आपके ऊपर आके गिर गई, हाँ। तो अब उसका वजन कितना होगा। जब आपने छोटी छोटी कंकरें ला करके रखी तब उसका वेट नहीं था, लेकिन जब वो एक साथ आपके ऊपर आके गिरी तब उसका वजन कितना था, कितना वजन था उसका, या तो दम घुटे या तो इंसान मरे, इतना वजन था। तो क्या करना है, छोटी छोटी कंकरें लाने से पहले सोच लेना है ये भांडा हमारे ऊपर ही फूटने वाला है, इसलिए कर्मों का ध्यान रखो। हीरे चुनो ना, हीरे चुन के लेके आओ, हाँ, क्या लेके आओ, क्या लेके आओ, हीरे चुन के लेके आओ। हीरे चुन के लेके आओगे तो क्या होगा, क्या होगा, आपकी कोठरी मालामाल हो जाएगी। अच्छा बच्चों, आज सोमनाथ का दिन है। सोमनाथ मतलब सोम रस पिलाने वाला, और हाँ, और हमारे जीवन को सौम्य बनाने वाला, और सुख देने वाला, हाँ, सदगति में ले जाने वाला, सुख देने वाला, सतयुग में ले जाने वाला, और स्वर्ग का मालिक बनाने वाला, वो है सोमनाथ। ये वो सोमनाथ अर्थात सारे सुखों का राजा सागर, तो हमें भी क्या देता है, स्वर्ग का मालिक बनाता है। अच्छा, आज सोमवार की आप सभी को सोमनाथ की तरफ से, है ना, सोमनाथ की तरफ से बहुत 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 याद प्यार। बच्चों के अभी बाबा सोमनाथ बाबा को आपके साथ दोनों बाबा को बहुत सोमनाथ, सोमनाथ स्वर्ग का राजा बनाने वाला,
सोमनाथ सुख देने वाला, सोमनाथ अमृत पिलाने वाला, सोमनाथ सद्गति करने वाला, सोमनाथ सद्गति करने वाला, और सोमनाथ सोए हुए को जगाने वाला। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सोमनाथ सोना जैसा जीवन बनाने वाला, सोमे जैसा जीवन बनाने वाला। सोमनाथ स्वर्णिम दुनिया में ले जाने वाला। स ओम, ओम के साथ हमेशा रहने वाला नाथ। ओम के साथ हमेशा रहने वाला नाथ। अच्छा, और सोमनाथ माना सच्चा सच्चा सोना बनाने वाला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सोमनाथ माना सोम रस से पावन बनाने वाला। सोमनाथ है सौभाग्यशाली बनाने वाला। वेरी गुड। सही रास्ते में ले जाने वाला। सोमनाथ सही मार्गदर्शन करने वाला। सोमनाथ और है सोमनाथ सोजरे में ले जाने वाला। सोमनाथ स्वराष्ट्र बनाने वाला, और अधिकारी बनाने वाला, सोमनाथ स्वराज्य अधिकारी बनाने वाला। सोमनाथ सोमनाथ हैं सबके दिलों में रहने वाला। सोमनाथ सबके दिलों में रहने वाला। सोमनाथ हाँ सोमनाथ स्वतंत्र बनाने वाला, मूर्छित को सुरजीत बनाने वाला, मूर्छित को सुरजित बनाने वाला। सोमनाथ सौभाग्यशाली बनाने वाला, सौभाग्यशाली बनाने वाला। सोमनाथ स्वतंत्र बनाने वाला, आज़ादी देने वाला, रावण से मुक्त करने वाला। साथ रहने वाला। सोमनाथ साथ रहने वाला, सूर्यवंशी बनाने वाला। वाह। ले जाने वाला। सोमनाथ साथ ले जाने वाला। हमारे शरीर को सरसों में सर पीस के ले ये तो ठीक नहीं है ना। सोमनाथ क्या क्या करता है सोचो, है ना। ये सोमनाथ की महिमा है। सोमनाथ सौभाग्यशाली बना देता है। सारे वेद शास्त्रों का सार सुनाने वाला, सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाने वाला। और किसी के बुद्धि में है? सोमनाथ नई सृष्टि रचने वाला और सृष्टि रचने वाला। बिल्कुल, सोमनाथ सृष्टि रचने वाला को। सोमनाथ राज्य सत्ता और धर्म सत्ता को स्थापन करने वाला सोमनाथ। हाँ, सद्गति देने वाला। लिखना लिखना लिस्ट बनाना सोमनाथ के कर्तव्य क्या है। ठीक है हैं? अच्छा, ऐसे सोमनाथ शिव पिता का सभी बच्चों को बहुत 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 याद प्यार भेजा है और प्रेम भेजा है ना। ऐसे सोमनाथ के बच्चों को, सोम रस पीने वाले बच्चों को सोमनाथ ने याद प्यार भेजा है। तो हम भी ऐसे सोमनाथ शिव को बहुत 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 याद प्यार। बाबा नमस्ते। हाँ, और सभी ठीक हो? हाँ बताओ। हाँ 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 हाँ, रचने वाला। ये भक्ति मार्ग में कि सोमनाथ की कहानी दिखाते हैं कि जब चंद्रमा को श्राप मिला तो वो मृत्यु शैया पे था, है ना। दुनिया के कर्तव्य रुक गए थे। तो सोमनाथ की वहाँ पे जब शिव की आराधना की, पूजा की, मंत्र चले
तो क्या हुआ? चंद्रमा को जीवन मिला। क्या हुआ? चंद्रमा को बनाया, जीवन मिला। चंद्रमा को जीवन दिया तो वहाँ पे क्या स्थापना हो गई? वहाँ की क्या स्थापना हो गई? सोमनाथ। ये तो भक्ति मार्ग की कथा और कहानियाँ हैं। वास्तविक अर्थ क्या है कि सोमनाथ स्वर्ग रचता है, सोमनाथ स्वतंत्र बनाता है, सोमनाथ सतयुग में ले जाता है, सोमनाथ सद्गति करता है, सोमनाथ सौभाग्य बनाता है, सोने वालों को जगाता है। सोमनाथ सोने वालों को जगाता है। तो ये अच्छी है, ये कहानियाँ भी अच्छी है। ये क्यों बना रही है? ताकि शिव के प्रति सबका समर्पण हो और उसको याद करे, है ना। अच्छा बच्चों, और बताओ, और कुछ क्या हुआ? बड़े विचार में पड़े हैं। सुनने के लिए एक बात हमेशा याद रखना, हाँ अच्छा, हाँ खुश हो जाते हैं ना, बहुत अच्छी बात है, खुशी होनी चाहिए। पहले सफ़ेद देखिए, सफ़ेद कई बार क्या होता था, किसी की शादी है, सफ़ेद कपड़े पहन के पहुंच गए, तो सफ़ेद कपड़ों को और देख के डर जाते थे। ये लो, हमारी शादी में सफ़ेद कपड़े पहन के पहुंच गए, है ना। और ये पहले विधवा सोचते थे। हाँ हाँ सफ़ेद पहना तो कॉपी करते हैं, हमारे सफ़ेद कपड़े पहनते। गोल्डन पहना तो बाबा दे अभिमानी बना रहे हैं कि रंगीन पहना रहे हैं। सभी से प्रॉब्लम है। देखो ये संसार है, ठीक है। आप बावलों जैसे चलोगे पुराने कपड़े पहन के तो भी बोलेंगे अरे साफ तो रहो, अच्छा तो रह लिया करो, और स्टैंडर्ड के बन के चलोगे तो भी क्या कहेंगे, क्या बड़ा सेठ बने घूम रहे हैं। मतलब इसलिए इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, पता है इस दुनिया में एक बड़ी बहुत भयानक बीमारी है कि लोग क्या कहेंगे, जबकि इसी चक्कर में हर कोई आत्मा अपना जीवन जीना भूल जाती है। मालूम है, जो जीवन के सच्चे सुख हैं वो लेना भूल जाती है। जो वो कर्तव्य करने के लिए दुनिया में आई है, लोगों की भूं भूं के कारण वो अपना कर्तव्य भूल जाती है। ये मेजॉरिटी में हुआ है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि यही तो परीक्षा है कि आपको आगे से आगे सब कुछ मिल जाए तो पेपर किसको कहोगे, परीक्षा होगी तभी तो रिजल्ट निकलेगी, ठीक है। अच्छा बच्चों, आज का भोग क्या है? हाँ हाँ हाँ, तो वही आज का भोग फल है। हाँ कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। हाँ पिछली बार आपने जैसे आत्मा का उदाहरण दिया था कि जब ऊपर से आती है तो पीठ करके आती है, यहाँ आती है तो फ्रंट में बैठ जाती है। हाँ। आपने उठा के बहन को भी दिखाया था कि पीठ हो गई और आगे। हाँ। लेकिन आत्मा तो सूक्ष्म है, हाँ। छोटी सी हाँ। है, उसके आगे और पीछे होने से क्या मतलब? यही तो देखो, आप उस चीज को समझो, ये नहीं देखो आत्मा पीठ करके आई तो उस आत्मा की पीठ होगी, आत्मा की पीठ नहीं होती है। आप आत्मा को जिस वहाँ से निकली है तो वो समझने की बात है कि ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आत्मा की पीठ है और फिर पीठ पीछे करके वो बैठ जाएगी। ये सूक्ष्म चीज़ें होती है, शरीर की पीठ हो सकती है, आत्मा की नहीं। जब आत्मा आती है ऊपर से तो शरीर में प्रवेश करती है तो वो घूम के बैठती, चलो ठीक है, पीठ आत्मा की नहीं होती पर पीठ सूक्ष्म शरीर की तो होती है क्या नहीं होती? किसकी होती है? ऊपर से सूक्ष्म शरीर नहीं आता, पर जब आपके शरीर में सूक्ष्म शरीर की प्रवेशता होती है आत्मा के साथ, तो आपकी तरफ, इस शरीर की तरफ मुख होता है
और पीछे पीठ होती है, तब कैसे बैठती है? कैसे बैठती है? पीठ घुमा के बैठती है ना। तो ये एक तरीका बताया है कि ऐसा नहीं कि भाई आत्मा आती है ऊपर से पीठ करके, मतलब वो आई है, अपना सूक्ष्म शरीर बनाया है और आपके इस गर्भ में इस शरीर का विस्तार हुआ है, निर्माण हुआ है, तो पीठ बदल जाती है ना। आपके सूक्ष्म शरीर की पीठ बदल जाती है। क्या बोल रहे हैं? क्या कहा? क्या हो जाता है? हाँ, पीठ बदल जाती है। अच्छा, और ये एक ऐसे दिखाने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। हाँ हाँ, और बताओ क्या हुआ? कोई प्रश्न नहीं है। चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अभी याद रखना कि सभी को इस टेलीफोन से धीरे 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 अपनी बुद्धि को निकाल लेना है। ठीक है, धीरे धीरे किनारा करो अपनी बुद्धि से, इसको छोड़ो। ठीक है। हाँ, उस दिन जो शंकर का राज सुनाए थे, श क र। हाँ हाँ श मना शंकर, हाँ क मना कृष्ण या ब्रह्मा सेम है, हाँ हाँ और र मना राम। हाँ हाँ तीन आत्माएं अलग अलग हैं। हाँ हाँ तो कृष्ण और राम ये तो दोनों पालना का कार्य करेंगे। हाँ शंकर विनाश का है, हाँ। लेकिन स्थापना का कार्य में वो ब्रह्मा का ही हुआ है। मैं सोच रहा था शंकर जैसे हम सोचते हैं, हाँ। शिव त्रिमूर्ति हैं, हाँ। तो स्थापना पालना विनाश। हाँ तो स्थापना का कार्य जो सत्युग में यहाँ होगा संगम में, क्या शंकर द्वारा कहेंगे उसको? ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म, क्षत्रिय धर्म, हाँ, हाँ। तो तीनों धर्म के आधार से आपने बताया ना बाबा। हाँ हाँ तो ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा द्वारा होता है, हाँ और जो देवता धर्म वहाँ विष्णुवंशी बनेंगे, हाँ फिर राम भी फिर उसी अनुसार होगा। हाँ हाँ लेकिन जो अभी जो स्थापना का कार्य चल रहा है, हाँ। तो ब्रह्मा के द्वारा, तो जो श होता है शंकर का, फिर यहाँ क्या? शिव और पार्वती का शांति। तो वो आप जिन्हें बताया जो देवता धर्म, ब्राह्मण धर्म, हाँ। देवता धर्म, क्षत्रिय धर्म, हाँ तो उसमें ब्रह्मा तो विष्णु जो बन जाते हैं, वहाँ देवता धर्म होगा। हमने ये भी बताया था कि जो ये शंकर का अर्थ है ये सृष्टि की आदि से चला है। ये भी तो सुनाया था, ये सुना? आदि, जब इस सृष्टि की आदि होती है तो ब्रह्मा के द्वारा नहीं होती है। इस सृष्टि की आदि होती है शंकर पार्वती के माध्यम से निकलता है। कृष्ण आदि का बताया था। ये शंकर शब्द आदि का है, जब आपकी सृष्टि शुरू हुई थी। सूक्ष्मतन से इस सृष्टि शुरू हुई थी यहाँ से। ठीक है, इस प्रकृति की रचना, मनुष्य आत्माओं की रचना शिव और शक्ति के माध्यम से होती है। वही शंकर। ठीक है, इसलिए प्रथम श लिखा है, उसके बाद क राम। ठीक है, मतलब ये आप रचना है, मतलब ये बनाया जिसने इसको बनाया है। ठीक है, अब यहाँ रहने वालों की बात छोड़ दो, रहने वाले अलग है, पर बनाने वाला तो अलग है ना, बनाने वाला अलग है ना। तो जब ये सृष्टि बनी थी, जब प्रथम सृष्टि बनी थी, तब इसकी रचना शिव और शक्ति के माध्यम से ये शुरुआत हुई थी। फिर शिव शक्ति से निकला क्या? कृष्ण निकला। फिर धर्म की स्थापना हुई। हमने ये भी बताया था कि ये प्रथम अक्षर है। ठीक है, हाँ। और अब वो हो गया, वो प्रथम हो चुका है। ये सृष्टि उन्हीं के द्वारा रची गई, पर ऐसा नहीं है कि वो जो प्रथम शिव और शक्ति है इस रचनाकार सृष्टि में इंटरफियर नहीं करेंगे। फिर चाहे वो ब्रह्मा बना करके उसके द्वारा कर्म करे, फिर उसको जन्म देने का कर्तव्य करे। ठीक है, तो आप उसके पहले शब्द को देखो कि सृष्टि की रचना ये
शिव और शक्ति की, शिव की शक्ति, ठीक है। तो उसको आप शंकर पार्वती के रूप में भी आप धरती पर बोल सकते हो, शिव और शक्ति के रूप में आप सूक्ष्म वतन में बोल सकते हो, शंकर पार्वती के रूप में आप धरती पर बोल सकते हो। इसलिए बोलते हैं शंकर, ऊपर शिव शक्ति के रूप में, नीचे शंकर पार्वती के रूप में है। तो ऐसे ये सृष्टि की स्थापना हुई थी। इसलिए पहले शो आता है, फिर कृष्ण आता है, फिर राम आता है, ठीक है। पहले शुरुआत में कोई ब्राह्मण धर्म नहीं होता है, याद रखो। सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा की जरूरत ही नहीं है। सृष्टि की शुरुआत में विष्णु बनता है, विष्णु ही कृष्ण होता है, कृष्ण ही विष्णु होता है। इसलिए दिखाया है कि शिव और शक्ति कहो या शंकर और पार्वती कहो, जब वो धरती पर आए तो उन्होंने सबसे पहले क्षीर सागर में, सुख के सागर में विष्णु को दिखाया है, विष्णु को दिखाया है। उसके बाद विष्णु की नाभि से निकलते हुए ब्रह्मा को दिखाया है, ना कि ब्रह्मा की नाभि से निकलते हुए विष्णु को दिखाया है ना। किसकी नाभि से निकलते हुए दिखाया? विष्णु की नाभि से कौन निकलता है? ब्रह्मा निकलता है। माना वो नाभि से, मतलब कि वो दोनों सोल एक है, ब्रह्मा सो विष्णु एक है। नाभि कनेक्शन में क्यों आई? क्योंकि वो नाभि जितनी लंबी थी उतने लंबी उनकी जीवन कहानी थी, अर्थात उसके 84 जन्मों की नाभि है वो 84 जन्मों की नाभि है, जो जन्म लेते 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 84वें जन्म में जाकर वो ब्रह्मा बन गया। फिर वहाँ से सृष्टि की स्थापना होती गई। स्थापना ब्रह्मा द्वारा, पालना विष्णु द्वारा, फिर विनाश, ये वहाँ की बात है। नहीं तो आप शुरुआत को देखोगे तो शिव शक्ति के द्वारा सृष्टि की रचना बनी, तो प्रथम विष्णु को दिखाया है कि इस पुरुष में पहला पुरुष विष्णु आया है, प्रथम पुरुष विष्णु आया है, उसके बाद ब्रह्मा आया है। फॉर एग्जाम्पल, जब ऊपर से शिव पिता इस संसार को रचते हुए आते हैं, जैसे सूक्ष्म वतन रचा जाएगा ऐसे स्थूल वतन रचा जाएगा। जैसे ऊपर सबसे पहले शंकर पुरी रची जाती है, मतलब कि शिव शक्ति पुरी रची जाती है, उसके बाद विष्णुपुरी रची जाती है, उसके बाद ब्रह्मापुरी रची जाती है। ऐसे ही इस सृष्टि में बना प्रथम पहले शिव शक्ति शंकर पार्वती के रूप में आते हैं, उसके बाद विष्णु उनसे निकलता है, उसके बाद फिर ब्रह्मा उनसे निकलता है। ये इस तरीके का सर्कल बना हुआ है। तो हम आपको प्रथम बता रहे हैं, आप सेकंड की बात पूछ रहे हैं, लेकिन हम आपको जिसने सृष्टि बनाई है हम वो बता रहे हैं कि ये सृष्टि बनाई कैसे है, बनी कैसे है। बाबा एक प्रश्न पूछूं? हाँ सबसे पहले वाला कल, हाँ वहाँ कृष्ण का जन्म हाँ शिव बाबा की पुरुष शक्ति और नारी शक्ति दोनों मिलकर बने। बिल्कुल। थैंक यू बाबा। तो वहाँ तो कोई देहधारी नहीं था, हाँ वहाँ तो कोई मनुष्य नहीं था। कहाँ पर? वो पहले वाला कृष्ण के लिए हाँ हम नीचे गिरते गिरते मनुष्य बने। हाँ, नीचे गिरते गिरते मनुष्य बने। तो उस समय तो शिव और वही बता रहे हैं, उस समय शिव और शक्ति, प्रकृति और परमात्मा, अर्थात प्रकृति और पुरुष के माध्यम से एक बीज पत्ता निकला है, फर्स्ट पत्ता निकला है, ठीक है। एक पहला पत्ता निकलता है, फिर दूसरा पत्ता निकलता है, फिर तीसरा, ऐसे करके वृक्ष बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। मतलब अर्धनारीश्वर मतलब शिव का ही पुरुष शक्ति और नारी शक्ति स्त्री दोनों मिला हुआ। इसलिए आपको सिर्फ शिव नहीं कह सकते, उसके साथ क्या जुड़ती है? शिव शक्ति। शिव और शक्ति दोनों कंबाइंड रूप है। ये दोनों जब तक मिलते नहीं या निकले एक दूसरे से ही हैं, एक दूसरे में ही, भिन्न बिल्कुल नहीं है। शिव और शक्ति है, इन्हीं दो के हिसाब से आप उसका निर्माण होता है सृष्टि का।
तो आपको, आप ध्यान से सुनना, हम आपको बता के गए थे पिछली बार कि ये आपको प्रथम चीज बताई गई है, पहले सृष्टि के पहले वाला सीन बताया गया, ठीक है। ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की स्थापना हुई, वो अब मनुष्य के रूप में आ गया, देवता के रूप में नहीं। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि की स्थापना हुई, ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि की स्थापना हुई, ब्रह्मा द्वारा देवता सृष्टि की स्थापना हुई, ऐसे ये रोंग कहना है। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि की मतलब कि ब्रह्मा मनुष्य बन गया। मनुष्य विष्णु को दिखाते शेविंग नहीं दिखाते, क्लीन शेव दिखाया है जब वो आया है। फिर जैसे ब्रह्मा बना तो दाढ़ी आ गई, तो मनुष्य बन गया, हाँ दाढ़ी आ गई, उसने 84 जन्म भोग लिए। विष्णु को दिखाते हैं, विष्णु बड़ा एकदम ऐसे अच्छा दिखाते हैं, पर ब्रह्मा को थोड़ा बोलते हैं अहंकारी था, उसने कहा, झूठ बोला कि मैंने शिव का पार पा लिया है। तो ये भक्ति मार्ग की सब कहानियाँ, कि ब्रह्मा की ग्लानि भी दिखाते हैं, ब्रह्मा का एक मुख काट दिया, ब्रह्मा ने अपनी बेटी को स्त्री रूप में बनाया, ये सब कहानियाँ दिखाई है, ये वास्तविकता नहीं है, ठीक है, समझ में आया। पहले ये शरीर की रचना कैसे हुआ, ये प्रकृति के द्वारा? बस आप ये भी आप चमत्कार ही देखो, ठीक है। यही तो आज साइंस वाले वेद नहीं पा पाए, वो पुतला बना देंगे रबड़ का, अच्छे से एकदम मनुष्य से भी ज़्यादा अच्छा बना देंगे, लेकिन एक सेल नहीं बना पा रहे, एक सेल नहीं बना पा रहे, खून भी नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो यही तो चमत्कार है। आप सोचो, एक बीज को धरती में डाल दिया, पहले भी एग्जाम्पल दिया था, बीज के अंदर 2 भाग हैं, समझ में आ रहा है, बीज के अंदर 2 भाग है, वो धरती में है, और उसके अंदर से एक पत्ता कैसे निकल जाएगा? पत्ते पे फूल भी निकल जाता है, फिर पत्ते पे फल भी निकल जाता है। आप कहोगे बाबा ये पेड़ से पत्ता कैसे निकल गया? पेड़ से पत्ता कैसे निकल गया? पत्ते पे फल कैसे आ गया? फल पे फिर बीज कैसे बन गया? ऐसा सेम बीज कैसे बन गया? अब आप क्या कहोगे? वो बीज जो एक है उसके अंदर 2 भाग है, शिव और शक्ति 2 भाग है, तो बीज फूटता है तो पत्ता निकलता है, पत्ता निकलता है तो और फल निकलते हैं। तो ये तो नॉर्मल समझने की बातें हैं कि बीज से ही झाड़ निकलता है, ठीक है। इसलिए प्रकृति शिव की शक्ति है, प्रकृति शिव की शक्ति है, इसलिए बोलते हैं प्रकृति पुरुष, पुरुष अर्थात परमात्मा को बोला गया है। बोलते हैं ना दुनिया में एक ही पुरुष है, और सब क्या है? ये सारी शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ का अर्थ क्या है? एक ही पुरुष, परम पुरुष, एक महापुरुष जिसको कहोगे वो शिव को बोलते हैं। बाकी तो सब सृष्टि की, प्रकृति की रचना है। गीता में ये सब है, हाँ। कि भगवान प्रकृति की मेरी अध्यक्षता से प्रकृति सारा सचराचर सृष्टि की सृजना की हाँ। है। अब एक बात बताओ, आप कहोगे कि आप पुरुष हो, लेकिन आप का शरीर किससे बना है? शक्ति से ना, किससे बना है? माँ की कोख से आए। हाँ, आप स्त्री से आए हो ना। आप कहोगे, भले आप कहोगे कि मैं पुरुष हूँ, लेकिन ये पुरुष तो एक ही पुरुष है, बाकी इधर सब कौन बैठे हैं ये देख लो। पुरुष उसको क्यों कहा गया है? क्योंकि उस पुरुष को किसी माँ ने पैदा नहीं किया, इसलिए वो पुरुष है। उस पुरुष को किसी स्त्री ने पैदा नहीं किया, इसलिए वो पुरुष है। बाकी जितने भी पुरुष अपने आप को समझते हैं वो सारे दुनिया के पुरुष सारे किससे पैदा हुए? मीरा ने बाबा तुलसीदास को कहा था वही, हाँ, लिखा था तो आज तक वो तो पतियों का कोई स्त्री का मैं किसी बात नहीं देखता हूँ, हाँ। चेहरा नहीं देखता, तो बोले कि संसार में मैं तो समझता था कि एक ही पुरुष है, हाँ। दूसरा पुरुष कहाँ से आएगा? दूसरा पुरुष कहाँ से है? इसलिए समझ में आ रहा है। इसलिए बाबा कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं? आप उस पुरुष की संतान आत्मा हो, ये शरीर प्रकृति की संतान ये शरीर है। समझ में आ रहा है? इन दोनों के मिलन से संपूर्णता आती है। इस 6 फीट के शरीर में अगर पुरुष का बीज ना हो, पुतला है,
आत्मा ना हो तो क्या फ़ायदा, और आत्मा हो सिर्फ ये प्रकृति ना हो तो क्या फ़ायदा। जैसे आप और ये शरीर जुड़े हुए हैं, ऐसे शिव शक्ति जुड़े हुए हैं, ऐसे फिर ये संसार से बीच निकलता है। समझ में आ रहा है? समझ में आया? ये है सत्यता। ठीक है? हाँ, अभी तक आपकी टोली नहीं आई, कितना अच्छा बनाया है ना। इसलिए बोलते हैं कि पहला जो है, इसलिए सबसे ज़्यादा गायन कृष्ण का क्यों है? क्योंकि पहला पुत्र जब होता है सृष्टि में, जो पहला होता है उसी का ही ज़्यादा, इतना तो माँ बाप का भी नहीं होता है। माँ बाप को दिखा दिया जंगलों में बैठे हैं, और विष्णु को दिखा दिया क्या मस्त क्षीर सागर में स्वर्ग में आराम से बैठा है, और माँ बाप को कैलाश पे बिठा दिया है। तो ये देखो, मतलब माँ बाप ने क्या किया, विष्णु को राज्य भाग्य दे दिया और खुद जाकर वानप्रस्थी हो गए, कैलाश में जाके बैठ गए, है ना। पर चाहे सृष्टि में समस्या कोई भी आए, जब किसी से समाधान नहीं मिलता तो कहाँ जाते हैं? सीधा कैलाश ही पहुँचते हैं। क्यों? क्योंकि बनाने वाले को ही मालूम है। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? इस घर को बनाने वाले को मालूम है किसकी वायरिंग कहाँ है, ये कहाँ से शॉर्ट सर्किट हुआ है, ठीक है, इसके नल के पाइप कहाँ पे है। रहने वालों को मालूम नहीं होता। विष्णु सृष्टि में रहने वाला है, मजे लेने वाला है, शास्त्रों में है, ठीक है। और मुझ जाते थे जाके सीख। हाँ, इसलिए बोलते देवताएं स्वर्ग में सिर्फ रहने वाले हैं, बनाने वाला कौन है? बनाने वाला एक है। ठीक है, समझ में आया? इस घर को बनाने वाला एक है। अब कमाल की बात है, इस दुनिया में भी यही रीत लागू है कि जो बनाता है वो कभी रहता नहीं। हाँ, समझ में? इस दुनिया में क्या होता है, जो घर बनाता है वो रहता ही नहीं। ये कहाँ का गायन है? ये यहीं का ही गायन है, छुप जाता है। अब ऐसे ही माँ बाप भी कहते हैं, है ना। माँ बाप बूढ़े होते होते तक इतना आज कलयुग में इकट्ठा करते हैं कि बना तो देते हैं, सुख भोगने नहीं मिलते। बच्चा बड़ा हुआ, सारा उसके हाथ में चला जाता है, इतना वो चले जाते हैं, निकल लेते हैं। तो इसलिए बनाते जरूर है पर रहते नहीं। पर बनाने वाले को ही मालूम है कि इस घर में कहाँ प्रॉब्लम क्या है। इसलिए सृष्टि बनाने वाले को ही मालूम है। क्या मालूम है? क्या मालूम है किस घर में कहाँ गड़बड़ है। इसलिए वो बोलते हैं मैं जन्म नहीं लेता, बाकी सबके द्वारा, जिसके द्वारा भी मुझे काम करवाना होता है मैं उसके द्वारा अपना कर्म करवाता। जहाँ मुझे आना होता है, जिसमें एंट्री करनी होती है, बस उसमें मैं। इसलिए अगर मैं जन्म ले लूँ अर्थात मैं रहने लगूँ तो फिर मैं भी इस चक्र से नहीं छूट सकता। ठीक है। आत्मा को भूख लगती है, जब आत्मा तृप्त होके जाती है हर चीज से, भूख प्यास प्रकृति जीत होकर के जाती है, तो क्या होता है? ना उसको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना कुछ। तो फरिश्ते को भूख नहीं लगती, वो प्रकृति जीत बन के जाते हैं। प्रकृति जीत का अर्थ क्या है मालूम है? हाँ? भूत किसको बोलते हैं? भूत किसको बोलते हैं? बाबा, इस शरीर जो तत्व है, ये तत्व को भी 5 भूत कहा जाता है। इसके तत्व का जो वसीभूत है भूत है। हाँ, भूत उसको कहा जाता है जो भूखा होता है। भूत का मतलब है भूखा। भूखा किसका? काम विकार का, लोभ लालच का या क्रोध का, ये विकार है। या किसी चीज का भी भूखा होगा तो वो क्या बन जाएगा? भूत बन जाएगा। या अंतिम समय उसको कोई की याद सताई या काम विकार या किसी कुछ भी, तो वो क्या बन जाएगा?
या उसको खाने पीने में आसक्ति गई, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, वो भी भूखा भूत बन जाएगा। भूत माना भूखा, ठीक है। और विकारों का वशीभूत, विकारों के वशीभूत भूखा। और फरिश्ता कौन होता है? प्रकृति जीत। प्रकृति जीत, जिसने इस प्रकृति को जीत लिया हो अंतिम समय में, जिसको न खान पान से रिलेटेड, ना भूख प्यास से, ना काम विकार से, इन सब से परे जो हो गया हो, जो एकदम संतुष्ट हुआ हो, वो क्या होता है? वो क्या बनता है? फरिश्ता। तो भूत और फरिश्ते में ये अंतर होता है। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नहीं, फरिश्ते बनो ये तो नहीं बोलते। और बताओ क्या बोलते हैं? प्रकृति जीत। प्रकृति जीत बनो तो ही फरिश्ता बनेंगे। थोड़ा भी किसी में लालच, लोभ, मोह, अहंकार हुआ किसी भी चीज में, तो फरिश्ता क्या हो जाएगा? बनते बनते रुक जाएगा। हाँ, जैसे गर्भ में बच्चे के ऑर्गन्स बदलते बदलते, ग्रोथ करते करते कहीं पर बैन हो जाते हैं ना, स्टॉप हो जाते हैं, वो क्या हो जाएंगे? फरिश्ते बनते बनते ऐसे बन जाएंगे। फिर ना वो पूरे फरिश्ते बन पाते हैं, ना वो पूरे भूत बन पाते हैं। ठीक है, ऊपर में भी बीच वाले होते हैं, ऐसा नहीं है इधर ही इधर होते हैं। ना तो वो पूरे फरिश्ते बन पाते हैं, ना वो पूरे भूत बन पाते हैं, आधे अधूरे में। इसलिए क्या बनना है? क्या बनना है? पूरा प्रकृति जीत बनना है। पूरा प्रकृति चेकिंग करते रहो, आप चेकिंग करते रहो। क्या मेरा किसी में अटका हो तो बुद्धि तो अटकी हुई नहीं है, ठीक है। अच्छा, और बस। इसलिए ना फरिश्तों को भूख लगती है, फरिश्तों को भूख नहीं लगती, भूतों को भूख लगती है। हाँ, जिसको बोलते हैं कि मैं आया हूँ, मुझे थाली भर भर के खिलाओ या कुछ खिलाओ, जो खा पी करके बोल करके सब निकल जाते हैं, वो भूत होते हैं, जो भूखे होते हैं। तो एक आत्मा, एक भाई बता रहा था, उसके शरीर में एक आत्मा 20-30 रोटियाँ खा जाता था, आधा किलो घी एक दिन में खाया। हाँ, तो वो क्या था? वो भूत था। वो भूत था। जो भूखा है वो भूत होता है। और फरिश्ते क्या होते हैं? जिसको ना तो मान शान चाहिए, ना ही उसको आपके 36 प्रकार के भोजन चाहिए, ना तो उसको सुंदर महल चाहिए, ना तो उसको सुंदर आपकी ड्रेस चाहिए, ना तो उसको सोना चांदी चाहिए। जिसकी किसी में आसक्ति ना हो वो है फरिश्ता। हाँ, समझ में आया? जो कहीं ना अटका हो, ना कहीं लटका हो, ना कहीं बुद्धि फंसी हो, वो है फरिश्ता। जो कहीं नहीं अटकता वो है फरिश्ता। वो है फरिश्ता। तो अभी आप बच्चे देख लो, एक बार अपनी चेकिंग देख लो कि हम किसी चीज में भूखे तो नहीं है। समझ में आया? चलो, ओ